आखिर कैसे अब बिना महिलाओं के आर्टिफिशियल तरीके से बच्चों का जन्म होगा, वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या हुआ जब 83 साल की विदेशी महिला को 28 साल के पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया। आगे की कहानी बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। भारत का एक ऐसा गाँव जहाँ IAS और IPS अधिकारियों की भरमार है। क्या हुआ जब गोविंदा के सामने उनका हम शक्ल आ गया। अपने जैसा इंसान देखकर गोविंदा भी हो गए कंफ्यूज। एक ऐसी कंपनी जो लड़कों के लिए क्रॉप टॉप बनाती है, और क्या है इस नदी का रहस्य जिससे खून बहता है, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अब बिना महिला के भी बच्चे को जन्म दिया जा सकेगा। एक्टोलाइफ नाम की एक कंपनी ने 50 साल की रिसर्च के बाद आर्टिफिशियल वॉम्ब फैसिलिटी नामक तकनीक को इजाद किया है, जिसकी मदद से आर्टिफिशियल कोख में बच्चे का पालन पोषण होगा और आर्टिफिशियल कोख की मदद से ही बच्चा पैदा किया जा सकेगा। एक्टोलाइफ की माने तो इस तकनीक की मदद से हर साल 30,000 से भी ज्यादा बच्चे पैदा किए जा सकेंगे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तकनीक को लेकर एक्टोलाइफ ने एक वीडियो भी जारी किया है, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा जो मेडिकल कंडीशन की वजह से बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। फैक्ट नंबर 11, प्यार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती, ये किसी को भी हो सकता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पाकिस्तान में, जहाँ पर एक 83 साल की विदेशी महिला को 28 साल के पाकिस्तानी इंसान से प्यार हो गया और अब इन दोनों ने शादी भी कर ली है। असल में पाकिस्तान में रहने वाले 28 साल के हाफिज नदीम की मुलाकात फेसबुक पर 83 साल की एक महिला से हुई थी, जो कि पोलैंड की रहने वाली थी। धीरे धीरे इन दोनों में आपस में प्यार हो गया और फिर सरहदों को पार करते हुए वो महिला पाकिस्तान आ गई, जहां इन दोनों ने 2021 में शादी कर ली और ये दोनों अपनी शादी से खुश भी हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते और मोबाइल के जरिए बात करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हाल ही में नॉर्वे की एक झील में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली खोज हुई है, जो आपको भी हैरान कर देगी। असल में नॉर्वे की सबसे बड़ी झील मियोसा में वैज्ञानिक जब खोज कर रहे थे तो उन्हें 1350 फीट की गहराई में एक जहाज का मलबा मिला, जो कि सैकड़ों साल पुराना है और इसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जहाज साल 1300 से लेकर 1850 के बीच डूबा होगा। हालांकि इसके अलावा कोई भी जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं मिल सकी है और अभी भी इस जहाज के कई रहस्य सामने नहीं आ सके हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या हुआ जब गोविंदा के सामने उनका हम शक्ल आ गया। दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस वीडियो में गोविंदा जब मुंबई एयरपोर्ट पर जा रहे थे कि तभी उनके सामने उनका हम शक्ल आ गया, जो कि गोविंदा का बहुत बड़ा फैन था। उसने सबसे पहले तो गोविंदा के पैर छुए और कुछ देर बात करने के बाद फोटो भी खिंचवाई। गोविंदा भी अपने हम शक्ल को देखकर हैरान थे, क्योंकि इस इंसान की शक्ल बहुत ज्यादा गोविंदा से मिलती जुलती थी। फैक्ट नंबर 8, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किस जानवर की तस्वीर है। हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये एक डरावनी तस्वीर किसकी है। चलिए हम आपको बताते हैं उस तस्वीर की सच्चाई। असल में यह तस्वीर एक चींटी की है, जिसे बहुत ही ज्यादा करीब से खींचा गया है। लिथुआनिया को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यूजीनियस कवलियाउस्कास ने इस तस्वीर को खींचा था, जिसने कई अवार्ड्स भी जीते और इंटरनेट पर भी काफी वायरल रही। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसी नदी जिससे खून बहता है। जी हाँ, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेट पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक नदी में लाल रंग का लिक्विड बहता हुआ नजर आ रहा है। पर हम आपको बता दें कि वायरल हो रहा ये वीडियो बहुत पुराना है और ये नदी सच में मौजूद है, लेकिन ये सच नहीं है कि इससे खून बहता है। असल में इस नदी का पानी लाल रंग का होता है। इस नदी का नाम पुकामायू है, जो कि पेरू में मौजूद है और इस नदी में लाल रंग का पानी आयरन ऑक्साइड की वजह से बहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फैक्ट नंबर 6, आपने इतना बड़ा केला देखा है जो एक नवजात शिशु के आकार का हो। इंडोनेशिया में एक ऐसा ही केला पाया जाता है जो अगर पक जाए तो उसका आकार एक नवजात शिशु जितना होता है। एक केले के पेड़ के पत्ते भी 2.5 मीटर के होते हैं। ज्यादातर केले की ये प्रजाति इंडोनेशिया के पपुआन में पाई जाती है। इस प्रजाति के केले का वजन इतना ज्यादा होता है कि अकेला इंसान उसे खा भी नहीं सकता और आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये केला कितना ज्यादा विशालकाय है। फैक्ट नंबर 5, आजकल चोर चोरी करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और किसी न किसी तरीके से चोरी कर ही लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में चोर चाहकर भी ट्रेन के पंखे चोरी नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? असल में ट्रेन के पंखे पहले चोरों द्वारा बहुत ज्यादा चोरी होते थे, जिससे बचने के लिए रेलवे ने ऐसे पंखे डिजाइन किए जो कि चाहकर भी चोर नहीं चुरा सकते, क्योंकि ये पंखे घर में चल ही नहीं सकते। इन पंखों को चलाने के लिए इतने वोल्टेज का करंट चाहिए होता है जो घर में आता ही नहीं। इन पंखों को इस तरह से डिजाइन किया गया जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में ही चल सकते हैं, इसलिए चोर इन पंखों को नहीं चुराते, क्योंकि ये उनके लिए किसी काम के नहीं होते। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अब आप एलॉन मस्क को पैसे देकर ट्विटर पर सेलिब्रिटी बन सकते हैं? जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से ट्विटर में कई बदलाव हुए हैं और एक ऐसा ही बदलाव एलॉन मस्क ने ब्लू टिक को लेकर किया था। एलॉन मस्क ने अब ये ऐलान कर दिया कि अगर आप ट्विटर पर ब्लू टिक चाहते हैं तो आपको हर महीने $8 पे करने होंगे, जिसके बाद आपको सेलिब्रिटीज की तरह ब्लू टिक मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप हर महीने $8 देकर ट्विटर पर सेलिब्रिटी वाला फील ले सकते हैं। मतलब आम लोग भी अब ब्लू टिक
लेकर इंप्रेशन बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अवार्ड फंक्शंस या शोज में रेड कारपेट का इस्तेमाल होते हुए आपने देखा होगा अक्सर फिल्मी एक्टर्स बड़े बड़े शोज में रेड कारपेट पर वॉक करके एंट्री लेते हैं। लेकिन खास मौकों पर रेड कारपेट का इस्तेमाल क्यों होता है, क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं। असल में खास मौकों पर रेड कारपेट का इस्तेमाल पुराने समय से ही होता आ रहा है। पहले के समय में रेड कारपेट को बनाने में स्कारलेट नाम की डाई का इस्तेमाल होता था जो बहुत महंगी होती थी, इसलिए इसे लग्जरी माना जाता था और तब से लेकर आज तक रेड कारपेट को खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रेड कारपेट का इस्तेमाल ग्रीक प्ले राइटर ने अपने एक प्ले में किया था, जिसके बाद से इसे फिल्मी दुनिया से जोड़ा जाने लगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, भारत में एक ऐसा गांव जहां पर हर घर में आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर बसे जौनपुर जिले के मधुपट्टी गांव की, जहां के लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं। इस गांव में टोटल 75 घर हैं, जिनमें से 51 लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं। इन 51 में से 40 तो आईएएस, पीसीएस और पीबीएस अधिकारी हैं और बाकी के लोग भी बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो विश्व बैंक, नासा और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के काम कर रहे हैं। यहाँ पर यह सिलसिला आजादी के बाद से शुरू हुआ था जो अभी तक चलता आ रहा है और इसी वजह से इस गांव को दुनिया भर में जाना भी जाता है। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने लड़कियों को क्रॉप टॉप पहनते हुए कई बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी लड़कों को क्रॉप टॉप पहने हुए देखा है? हम पागल नहीं हुए हैं बल्कि सच्चाई की बात कर रहे हैं। हाल ही में ASOS नाम की एक कंपनी ने लड़कों के लिए क्रॉप टॉप बनाकर तैयार किया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी द्वारा लड़कों के लिए बनाया गया क्रॉप टॉप कैसा लगता है। इस कंपनी ने इस क्रॉप टॉप की कीमत 1000 रुपए रखी है, जिसको लेकर लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।